हे गाइस, तो आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 2.4 और ये पॉलिनोमियल एनसीईआरटी की बुक का सेकंड चैप्टर की एक सीरीज़ चल रही है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आप पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में वो आपको दे सकते हैं कि आप चेक करिए, एग्ज़ामिन करिए कि ये जो फैक्टर है क्या वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है ना। आपको ये चेक करना है कि ये x+2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले x+2 को 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे -2, राइट। जो फैक्टर जिसे हमें चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, उसे 0 के बराबर रख के x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाला जो पॉलिनोमियल है x³ + 3x, राइट, स्क्वायर प्लस 5x + 6 = x³। अब x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है यहाँ पर, -2 का क्यूब प्लस 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 + 6, राइट। तो माइनस का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो माइनस ही रहता है। 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8। अगेन माइनस का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 + 6 -8 4 3 जा 12 माइनस का 10 प्लस का 6। अब मैं माइनस वाली टर्म्स अलग लिख लेती हूँ, तो -8 और -10 हो जाएगा आपका -18, ठीक है। और 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 18। तो -18 और +18 दोनों कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिलेगा, 0। तो अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका ये जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k, राइट। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता करना कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। इन्होंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है वो इसका फैक्टर है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है कि k का वैल्यू निकालना है, लेकिन प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x-1 = 0, x = 1। आपने x का वैल्यू निकाला, राइट। अब आपने क्या करना है, = 4x³ + 3x² - 4x + k। तो 4x³ की जगह 1 का क्यूब प्लस 3x² की जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -4 1 + k, राइट। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 -4 + k, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + k। तो जो k को मैं इधर रहने देती हूँ और 3 को मैं चेंज कर देती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आएगा -3। तो इस तरीके से हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का या जो भी टर्म उन्होंने पूछा है उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में हमें ये बोल रहे हैं कि आपका x-1 या जो भी है वो इस चीज़ का फैक्टर है, तो प्रोसेस सेम ही है। आप चाहे फैक्टर निकालें या वो आपको बोलें कि ये ऑलरेडी फैक्टर है और आपको किसी और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जो प्रोसेस है वो एकदम सेम रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कि आपको फैक्टराइज करना है y² - 5y + 6 को। अब फैक्टराइज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, ठीक है, एक तो वो मेथड है। दूसरा है कि आप फैक्टराइजेशन थ्योरम को यूज़ करके भी आप इसको फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके भी आप जो फैक्टर्स है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो y² - 5y + 6 है। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड देख लेते हैं, राइट। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होगा कि आपका y² - 5y + 6 है, राइट। तो आपको 6 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पर -5y आए, राइट। तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 3, है ना। तो 3 2 जा 6 और 3 2 5, लेकिन यहाँ पे टर्म माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3y माइनस का 2y। तो अगर मैं ऐड करूँगी तो -5y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का 6 आ जाएगा, राइट।
इनमें से कॉमन पेयर बना ले, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ y कॉमन आ गया, बचा 3। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 2, y बचा। अब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस है जो भी माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये y-3 कॉमन आ जाएगा, राइट। अंदर बचेगा y -2। तो ये है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड, ये इजी सा होता है। अब नेक्स्ट जो है, अगर फैक्टर थ्योरम से वो करने के लिए कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, y² - 5y + 6, राइट। तो लेट अस कंसीडर कि इसके जो दो फैक्टर हैं वो हैं y - a और y - a और y - b, राइट। ये हम ऐसा मान लेते हैं कि y - a और y - b इसके दो फैक्टर हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 जा 6 होता है ना। ये वाले चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाली टर्म आती है लास्ट वाली। तो इसमें ए बी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6, है ना। तो ए बी = 6, राइट। अब 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, राइट। 1 2 3 ये 3 इसके हैं फैक्टर, राइट। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये चीज़ें मैं लेके मैं इसमें वैल्यू रखूँगी, और अगर इनसे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो ये जो है, ये बात अभी हम देखते हैं। जैसे सपोज़ कि मैंने ये पी वाई है = y² - 5y + 6, मैंने 1 रखा, राइट। तो 1 का स्क्वायर माइनस ये, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 + 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 -5, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब ये जो है, ये इसका 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। अभी हम 2 से निकालते हैं। तो अगेन ये वाली टर्म में स्किप कर देती हूँ, p2 रखते हैं हम, 1 रख लिया, 2 रखते हैं। तो y² की जगह अगर मैं 2 रखूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 5 2, राइट, और +6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 +6, राइट। 6 और 4 10 -10, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0। तो इट मीन्स कि जो 2 है मतलब p2, राइट। तो जो y - 2 है वो इसका एक फैक्टर है। अब हम 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का चेक करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा लाइन बना देते हैं, राइट। तो 3 का चेक करने के लिए अब ये भी जो भी पॉलिनोमियल है हम इसमें क्या करते हैं, 3 रख देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि p3 = 3 का स्क्वायर -5 3 + 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 +6, तो 9 और 6 15 -15 0। तो अगेन आपका जो y - 3 है वो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, है ना, क्योंकि p3। तो y - 3 अगर है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूँगी तो y = 3, तो ये 3 ही तो रखा है मैंने यहाँ पर, राइट। तो ये ऑलरेडी पहले के क्वेश्चंस में हमें ये वो देते थे कि ये जो है वो इसका फैक्टर है, बट अभी हमें फैक्टर निकालना है। तो जब हमारा 3 रखने पर ये 0 आ गया है ना, तो जो y - 3 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अगेन वो आपको पूछ रहे हैं, ये 2.4 का NCERT का 4th क्वेश्चन है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि ये जो x+1 है वो क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है, राइट। तो पहले हम इससे ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। तो x+1 = 0 और x = -1। अब ये जो -1 वैल्यू है हम उसमें रखते हैं। x³ तो -1 का क्यूब माइनस x² की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2, x की जगह -1 + √2, राइट। तो -1 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर साइन माइनस का इसलिए -1, ठीक है।
ये अगर मैं माइनस, अब ये चीज़ें ठीक है, तो अगर मैं इनको ब्रैकेट में ही कर लेती हूँ, -1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी इट विल बी -2, -1 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगी इट विल बी -√2 एंड दिस विल बी √2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा -2। अब मैं माइनस साइंस को मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस और माइनस दैट विल बी +2, माइनस और माइनस दैट विल बी +√2, राइट। माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, राइट, एंड दैट विल बी √2। सो हियर यू कैन सी दैट ये माइनस है, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट दैट विल बी 2√2। तो अगर आपका यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया है तो ये जो है x+1 वो इसका फैक्टर नहीं है, राइट। इट शुड बी ज़ीरो, इट शुड बी ज़ीरो, तभी आपका ये जो x+1 है वो इस चीज़ का फैक्टर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें अगेन फाइंड आउट करना है कि जो x+1 है क्या वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम अगेन जो x+1 है उसको क्या करेंगे, ज़ीरो के बराबर रखेंगे एंड दैट विल गिव अस -1। सो वी विल पुट द दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल। सो x, इतना गंदा x, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अगेन वी शुड डू दिस, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x एंड +1, राइट। x4 तो -1 की पावर 4, 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 का पावर स्क्वायर प्लस -1 एंड दिस विल बी -1। तो अगर -1 का पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आई मीन 2 से कोई भी इवन नंबर है, राइट। 2 4 6 8 है या सो ऑन है, तो वो अगर पावर इवन नंबर है तो ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा, और माइनस को जब मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूँगी -3 1 जा 3, अगेन -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा एंड 3 1 जा 3, प्लस माइनस -1 एंड दिस विल बी 1, राइट। तो अगर आप देखेंगे -3 और ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। अगेन यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये जो x+1 है वो इसका फैक्टर नहीं है, राइट। फैक्टर होने की टर्म ये है कि आपका जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा इट शुड बी ज़ीरो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें अगेन ये फाइंड आउट करना है कि जो x+1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम सेम क्या करेंगे कि x+1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, हमें चेक करना है कि ये जो x+1 है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर अपना 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, राइट। तो 2x³ की जगह मैं x का वैल्यू रखूँगी, राइट। मैंने जितने भी x थे उनको x की वैल्यू -1 से रिप्लेस कर दिया है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपका -1 का जो भी पावर है अगर वो ऑड नंबर है तो माइनस वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट। वहाँ पे आपको माइनस लगाना है, तो -1 का क्यूब क्या है, -1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ऑलवेज, ठीक है। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा और पॉजिटिव 1 क्या हो जाएगा, +1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -1, राइट। ये -2 +1 +2 -1, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल आउट, ये प्लस है ये माइनस है ये कैंसिल आउट, राइट। तो जो आपका आंसर आया है वो ज़ीरो आया है, और ये ज़ीरो ये बताता है कि जो आपका x+1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगला जो क्वेश्चन है वो 3rd नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर बुक, NCERT बुक, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ k x² -√2x + 1।
अगेन अगर मुझे पता है कि ये इसका फैक्टर है तो फिर भी मुझे क्या करना है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x विल बी 1। अब ये जो वैल्यू है उसे मैं पॉलिनोमियल में रख दूँगी। के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x एंड कितना गंदा एक्स है, सॉरी, थोड़ा ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 1, सॉरी प्लस 1, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। के नीचे के एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2, इधर 1 आ जाएगा प्लस 1, राइट। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और के को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो के माइनस रूट 2 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इट विल बी रूट 2 एंड इट विल बी दिस। तो k का वैल्यू क्या आएगा, तो k को मैं एक तरफ रखती हूँ और जो बाकी की टर्म्स है मैं उसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो रूट 2 इधर आ जाएगा, मैं सिंपली लिख देती हूँ, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा। k तो आपके पास k का वैल्यू क्या आया है, रूट 2 माइनस 1। हे गाइस, तो अभी तक की वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने पॉलिनोमियल्स की डिवाइड देखे, ठीक है। और आज वाले वीडियोस में हम फैक्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल का। एक के कांस्टेंट था जिसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, जो भी गिवन फैक्टर था उसकी हेल्प से। आज के वीडियो में कुछ चीज़ें और थी, लाइक हमें फैक्टर करना था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्वेश्चंस का। बट अगर वो चीज़ें इस वीडियो में ऐड होती है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है एंड आई थिंक कि चीज़ें जो होती है वो सेपरेट रखनी चाहिए, तो वो हमारी मेमोरी में भी बहुत अच्छे से क्लियर एक स्पेस बना पाती हैं। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जो भी हमारी क्वेश्चंस होती हैं उनको फैक्टर कैसे कर सकते हैं। 2 मेथड पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी हम फैक्टर कल की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अभी तक की मैथ्स की वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।